सीडीसी के द्वारा 2021 में किए गए एक सर्वे में आया कि 14 से 18 साल के एज ग्रुप में 42% बच्चे लोनलीनेस, सैडनेस और एंग्जाइटी जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स को फेस कर रहे हैं। और इसी एज ग्रुप के 22% बच्चों ने सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश की। विवेक मूर्ति, जो यूएस के पहले इंडियन डिसेंट के सर्जन जनरल और वाइस एडमायरल हैं, उनके द्वारा पब्लिश किए गए रिसर्च पेपर्स में वो बताते हैं कि जो बच्चे 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उनको ही एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग हो रहे हैं। उनकी रिपोर्ट कहती है कि 46% बच्चे सोशल मीडिया में दिखाई गई पोस्ट्स की वजह से अपनी बॉडी लुक्स को लेकर अपसेट फील करते हैं और 64% बच्चों को हर रोज या कभी ना कभी ऐसे रिकमेंडेशंस आते हैं जिनसे उनमें हेट्रेड, शेमफुलनेस और जेलसी जैसे इमोशंस क्रिएट होते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर आपके बच्चे इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो उनका प्रेजेंट और उनका फ्यूचर किस ओर जा रहा है। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है इस पूरे विश्व के लिए। पिछले 3 सालों में मेटा सिर्फ अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में $109 बिलियन स्पेंड कर चुका है। क्या आप जानते हैं कि किस चीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट? अब जिसके प्रोडक्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स होंगे, वो कंपनी किस चीज पे अपना सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगी? वो है एल्गोरिदम्स। दोस्तों, जब से सोशल मीडिया आया है तब से इन सभी प्लेटफॉर्म्स का बिगेस्ट मोटिव यही रहा है कि कैसे वो आपका समय, आपका ध्यान अपनी इन एप्स में खींच पाए, जिसके ऊपर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है कि आपका स्मार्टफोन हर वक्त आपको सुन रहा है, आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहा है और हर वक्त फ्रंट और बैक कैमरास की हेल्प से आपके एक्सप्रेशंस और आपकी सराउंडिंग्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे उनके बिग डाटा के पास ये सारी इंफॉर्मेशन है कि आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेव कर सकते हैं। इस वक्त के बच्चों का नहीं बल्कि बड़ों का भी बिहेवियर वो इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐड जिसके बारे में अभी अभी आपने अपनी दोस्त या अपनी फैमिली से बात की थी, अगर वो आपको दिखाई जाए तो आप कैसा बिहेव करेंगे। आपके मन में उसके प्रति डिजायर्स पैदा होने लगेंगे। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि कैसे ट्रैवल इंडस्ट्री अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइज कर रही है और फिर बहुत सारे लोगों में घूमने की इच्छा पैदा होने लगती है। फिर वो पूरा साल खूब मेहनत करके ताकि आप अपनी खूब सारा पैसा गर्मियों की छुट्टियों में बहा पाएं और फिर 7 दिनों की छुट्टियों के बाद फिर वही 9 to 5 वाली जॉब जारी रहे। देखिए, ये हाल मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का है कि कैसे वो सारा दिन काम करने के बाद अपने घर में आते हैं और खुद को एंटरटेन करने के लिए सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं। पहले तो आपको यहाँ वहाँ के पोस्ट्स दिखाए जाते हैं जब आप कुछ भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक ओपन करते हैं रील्स के थ्रू, और फिर कैसे हम मगन हो जाते हैं स्क्रॉल करते करते कि हमें पता ही नहीं चलता। और बीच बीच में जो एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती हैं, चाहे आपने नोट किया या नहीं किया, पर हर बार अगर आप शांत होकर सोचेंगे तो उस हर एड जो आपको दिखाई जा रही है उसके बारे में आपने कभी ना कभी बोला या सोचा ज़रूर होगा। देखिए, सिर्फ आपका मोबाइल फ़ोन ही नहीं बल्कि आपका टीवी, आपका लैपटॉप, अलेक्सा जैसे स्मार्ट स्पीकर्स, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स, ये सभी आपको सुन रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं। आपको मालूम है कि इन सभी चीज़ों को स्मार्ट क्यों किया जा रहा है? ताकि आने वाली ह्यूमन रेस को होल्ड अप किया जा सके, जिसमें सबसे बड़ा उनका टारगेट है बच्चे। द गार्डियन के एक आर्टिकल में आया कि जितनी डेंजरस एक जुआरी के लिए गैम्बलिंग है और स्मोकर की लंग्स के लिए स्मोकिंग, उतना ही टॉक्सिक बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रूव हो रहा है। वेस्ट में प्राइमरी स्कूल के टीचर्स जनरेशन अल्फा के बिहेवियर से इतना परेशान हो चुके हैं कि कितने ही टीचर्स ने तो पढ़ाना ही छोड़ दिया। हर साल वहाँ अलग अलग रीजन से वो प्रोटेस्ट करते हैं कि उनकी सैलरी इंक्रीज की जाए। वो कहते हैं कि इन बच्चों की लिखने की एबिलिटी खत्म हो रही है क्योंकि इनकी फिंगर्स के मसल्स ही नहीं ग्रो हो रहे, ना ही वो रीड कर पा रहे हैं, ना ही उनमें सीखने की पेशेंस बची है, ना ही वो इमेजिन कर पा रहे हैं। आपको ये याद होगा कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने भी कबूल किया
कि वो कभी भी अपने बच्चों को इन डिवाइसेस का एक्सेस नहीं देंगे। वेस्ट में हर 4 में से 1 बच्चे के पास किसी ना किसी तरह का मोबाइल या टैबलेट है। इसीलिए जनरेशन अल्फा को आईपैड किड्स भी कहा जा रहा है, क्योंकि इन बच्चों को पैदा तो जरूर माँ बाप ने किया, पर संस्कार आईपैड जैसे डिवाइसेस दे रहे हैं। आप सोच के देखिए कि अगर उनकी बेबी सिटिंग एक इमोशनलेस गैजेट से होगी तो उनमें खुद कैसे इमोशंस इम्प्लांट होंगे। उनके टीचर्स कहते हैं कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा है, उन बच्चों को चेहरे पहचानने में मुश्किल आ रही है। ऐसे में वो रियल वर्ल्ड से डिटैच और डिस्कनेक्ट फील करते हैं, जिससे उनको ये पता ही नहीं चल पा रहा कि लोगों से बात भी कैसे करनी है। 7th क्लास वाले बच्चे 2nd क्लास वाले बच्चों के जैसा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि बाहर वाली रियल सिचुएशंस में उनकी अटेंशन ही नहीं लग पा रही। अब टीचर्स तो बहुत हैरान है कि यही बच्चे फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर और पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, तो दुनिया कैसी होगी। अब बाकी की कसर एप्पल का विजन प्रो पूरा करेगा। कुछ क्रिटिक्स जिन्होंने उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया, वो एप्पल के विजन प्रो को बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा और अपराध बता रहे हैं। आप सोच के देखिए कि कैसे बिग डेटा बच्चों का बिहेवियर मैनिपुलेट कर रहा है। एक स्टडी का यह भी कहना है कि 2012 में जब से 50% लोगों के पास स्मार्टफोन्स आए थे, तब से लोगों में अकेलेपन का भाव और ज्यादा बढ़ चुका है। अगर इंसानी सभ्यता ने यह गैजेट बनाया है तो हम इसको यूज करें, ना कि खुद को इसके हाथों यूज होने दें। अभी कल ही मुझे एक फ्रेंड का कॉल आया जो कनाडा में रहते हैं। वो अपने 14 साल के बेटे की वजह से बहुत ही सैड फील कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कुछ ही दिन पहले उनको ये पता चला कि उनका बेटा कोकेन बनाता है और उसे बेचता है। फिर उनको ये भी पता चला कि उनके ही बेटे की एक फीमेल फ्रेंड जो 15 साल की है, वो भी एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए अपनी हाफ नेकेड पिक्चर्स ऑनलाइन लोगों से शेयर कर रही हैं। और उसमें से ही किसी ने उस लड़की को मिलने की इच्छा जाहिर की और बदले में कुछ $1000 देने का प्रॉमिस किया। अब उसने अपनी एज 20 साल बताई, पर वो जब उसे मिलने आया तो वो 45 साल का आदमी निकला। अब क्योंकि वो पहली बार ऐसे किसी के साथ जाने वाली थी और हमारे फ्रेंड के बेटे उनके साथ चले गए, और उन्होंने जब 45 साल का आदमी देखा तो वो घबरा गए और उसने साथ जाने से इनकार कर दिया। अब ना जाने इस 45 साल के आदमी में कितनी हवस भरी होगी कि वो ज़बरदस्ती उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर हमारे फ्रेंड के लड़के ने उस आदमी को स्टैब कर दिया। फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आया और दोनों उसी आदमी की गाड़ी लेकर भाग गए। अब ये स्टोरी कैनेडियन पुलिस ने हमारे फ्रेंड को बताई और उन्होंने हमें। देखिए, ये छोटी सी स्टोरी जो अभी आपने सुनी, ऐसा कुछ ना कुछ आपने अपनी लाइफ में मूवीज और सोशल मीडिया के थ्रू कभी ना कभी जरूर सुना या देखा होगा। अब आप सोच के देखिए कि माँ बाप तो अपने बच्चे को कुछ ऐसा करना सिखाएंगे नहीं, तो कहां से इन बच्चों के अंदर ऐसे आइडियाज आ रहे हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं, किसी के बड़े भाई हैं या बहन हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने अराउंड बच्चों को क्लियरली बताएं इस गैजेट को कैसे यूज करना है और इसकी टाइमिंग्स रिस्ट्रिक्ट करें। आपको उनको रियल लाइफ और रियल लाइफ का डिफरेंस बताना है, उनके साथ वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करना है, उनको बाहर लेके जाना है, उनको मिट्टी का एहसास कराना है, उनको हरी घास का एहसास कराना है। यकीन मानिए, बच्चे बाहर खेलना चाहते होते हैं, पर कई बार बड़े ही उनको अंदर बिठाकर उन्हें ये गैजेट्स पकड़ा देते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें या ऑनलाइन खुद कंटेंट कंज्यूम कर सकें। आप इन गैजेट्स का एक सही यूज कर सकते हैं खुद को रियलिटी और कॉन्शियसनेस का रिमाइंडर देने के लिए। अब क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी में रिलीजन या धर्म या स्पिरिचुअलिटी बहुत कम होती जा रही है, इसलिए ऐसे इंसिडेंट्स वहाँ रोज सुनने को मिलते हैं। आप इन गैजेट्स का यूज कर सकते हैं अपने रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी को और डीपर वे में समझने के लिए। आज क्योंकि बहुत कम ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स बचे हैं जो ग्रैंड चिल्ड्रन को पुरातन कहानियां सुनाया करते थे, आप इन गैजेट्स का यूज कर सकते हैं बच्चों को बुद्ध, शिव और गुरु नानक जैसे बीइंग्स की कहानियां सुनाने के लिए। जब भी आपके बच्चे आपसे फ़ोन मांगे तो उनको सिर्फ ज्ञान के रिलेटेड वीडियो खुद से लगा कर दें और उन पर कंटिन्यूस चेक रखें। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने अपने बच्चे को सर्दियों में आग जलाकर दे दी ताकि उसको ठंड ना लगे, पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक बच्चा है और वो उस आग में अपना हाथ भी जला सकता है।